हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़। इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस कवर करेंगे। पहला, फाइंडिंग द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। दूसरा, फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो पहले हम समझते हैं कि कोड कैसे करना है, कि लॉजिक क्या है, और उसके बाद हम दोनों क्वेश्चंस को कोड करेंगे। तो चलिए अब हम फटाफट से इसका लॉजिक समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कोई भी नंबर दिया हो, लेट्स से अब हमारे पास है 1 2 3 4 5। अब हम इसके डिजिट्स की सम निकालना है हमें। तो क्या निकालना है हमें? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये हम कैसे करेंगे, है ना? ये आराम से हम रिकर्शन से कर सकते हैं, या फिर हम नॉर्मल लॉजिक से कर सकते हैं, जो हम अपना आइटरेटिव लूप लगाते हैं, वाइल लूप का। ठीक है, तो वाइल लूप का हम कैसे लगाते हैं? हम मान लीजिए ये हमारा n = इतना है, तो हमारे पास कोई सम वेरिएबल हो गया बाहर, सम = 0। तो फिर हम वाइल लूप लगाएंगे वाइल n > 0। हम क्या करेंगे, एक एक करके डिजिट लेंगे। तो n% 10 कर देंगे, तो लास्ट डिजिट आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हम इसको बस सम में ऐड कर देंगे, है ना? चलिए, तो हम इसको बस सम में ऐड कर देंगे और कुछ नहीं करना है, और n = n/10 करना है। ये हमारा नॉर्मल आइटरेटिव अप्रोच हो गया। अब हम इसको रिकर्सिव अप्रोच से कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। तो रिकर्शन में हमने देखा हमारे दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होते हैं। एक है हमारा बेस केस, और दूसरा हो गया जो हमारा लॉजिक है वो। तो इसमें आइटरेटिव सॉल्यूशन से देख के क्या लगता है, बेस केस क्या होगी? जब n की वैल्यू > 0 नहीं है, तब हम रिटर्न करेंगे। तो बेस केस होगा कि इफ़ n = 0, तब हम कर देंगे रिटर्न। ठीक है, रिटर्न 0 ही रख लेते हैं। ठीक है, अब क्या किया, अब हमारे पास ये है कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 ही दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम बस 5 को लेंगे और हम बोलेंगे कि 1 2 3 4 का रिकर्शन मेरे को लाके देगा कि सम कितना है। मैं बस उस सम को 5 से ऐड कर दूंगी, है ना? तो उसको हम कैसे करेंगे? मान लीजिए ये हमारा कोई आंसर पार्ट 1 मान लीजिए। ठीक है, आंसर पार्ट 1 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम फंक्शन को कॉल करेंगे। func लिख देती हूँ फंक्शन, और इसमें हमने n पास कर दी। तो हम फंक्शन को कॉल करेंगे किसके लिए? 1 2 3 4 के लिए। तो 1 2 3 4 हमारा किससे आएगा? n/10 से आएगा। तो मैं इसमें फंक्शन कॉल कर देती हूँ n/10 के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसका जो आंसर आएगा उसका हमें n% 10 के साथ एडिशन करना है। तो हम यहाँ पे सीधा भी रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न n%10 सॉरी n%10 प्लस आंसर पार्ट 1, या फिर आप एक और वेरिएबल लेके उसमें स्टोर करके फिर दोनों का एडिशन करके उसको द होल वेरिएबल को रिटर्न कर सकते। दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन लॉजिक यही होगा कि हम एक पार्ट का आंसर रिटर्न करेंगे, बाकी का हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली कॉल कर देंगे यहाँ पे कि बाकी का रिकर्जन ला के मेरे को आंसर देगा, मैं उसको ऐड करके सीधा आंसर रिटर्न कर दूँगी। ठीक है, ये हो गया हमारा सम ऑफ डिजिट्स। और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स भी ऐसे ही कर सकते हैं। डिफरेंस क्या होगी, यहाँ पे हम बस ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना? हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारी इनिशियल वैल्यू सम = 0 है, उसमें बस प्रोडक्ट = 1 करना है इनिशियल वैल्यू, अगर आइटरेटिवली करें तो। क्योंकि अगर इनिशियली हम 0 रखें और उसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें, फाइनल आंसर हमेशा 0 ही होएगी। तो तब योर कोड वोंट वर्क। तो इसलिए वी हैव टू मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट is initialized to 1, and the same logic will apply, and you just have to multiply. Product will be multiplied with r, and you will return it finally. Okay, this is our iterative method. Similarly, when you do it in a recursive method, तो उसमें क्या होगा, the exact same code will work. Alright, the only difference is when we are reaching a condition like this, the base condition, in that place we will just have to return
1 instead of 0. That's it. And in this return part, instead of addition, we are going to multiply. So this is the only difference between the two codes. Otherwise, the working is exactly the same. Function calling and all the operations on them, the way they are done, it's the exact same thing. The only difference is उसमें हम add कर रहे हैं digits, इसमें multiply कर रहे हैं. तो अब हम इसको फटाफट से कोड कर लेते हैं. तो अब हम फटाफट से इन दोनों का कोड लिख लेते हैं. तो सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स का लिखते हैं. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेन मेथड लिख के रखा है, तो वी वोंट हैव टू वेस्ट मोर टाइम इन दैट. तो एक्सेस में हमने क्या देखा, सबसे पहले हम बेस केस डालेंगे. तो बेस केस में हमारे पास होएगा इफ़ n इज इक्वल टू 0, हम सीधा 0 रिटर्न करेंगे. ठीक है. और दूसरा हुआ कि हमने इस फंक्शन को कॉल किया. तो लेट्स से आई कॉल इट एज अ स्मॉल आंसर एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन ओवर हियर. तो ये हम किसके लिए कॉल करेंगे, n/10 के लिए कॉल करेंगे. ठीक है ना. तो अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ n%10. तो इन दोनों को ऐड करके जो फाइनल आंसर होगा, int आंसर, दैट विल बी द आंसर विच हैज़ टू बी रिटर्न्ड. ठीक है. तो हम यहाँ पे रिटर्न आंसर कर देते हैं. बस सिंपल है और कुछ नहीं करना है. तो ये हमारी कोड हो गई. अब हम इसको रन करते हैं. तो यहाँ पे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3. तो इसका आंसर 6 आया. ठीक है. तो कोई बड़ा नंबर डाल के देखते हैं, 1 2 3 4 5. तो इसका आया 15. सो 6 + 10 या 15. ठीक है. सो दिस कोड वर्क्स जस्ट फाइन. तो हम सिमिलरली अब प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स का कोड करेंगे. तो ये हमारी प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स की कोड. मैंने सम ऑफ डिजिट्स का वो कॉपी पेस्ट कर लिया कोड यहाँ पे, और आई जस्ट चेंज द नेम ऑफ द फंक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगी हमारी बेस केस, एज वी सॉ, जब n = 0 होगा देन वी विल रिटर्न 1. एंड हम स्मॉल आंसर सिमिलरली कॉल करेंगे. ऐड, चलो इसको हम चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये मल्टीप्लाई वेरिएबल हो गई और हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको इनटू स्मॉल आंसर. ठीक है. तो वो हो गया. और यहाँ पे बस इसका नेम चेंज कर देती हूँ, ये प्रोडक्ट होगा. दैट्स इट. ठीक है. तो अब हम इसको रन करते हैं. तो हमने पहले 1 2 3 डाला, 6 आएगा. एंड देन लेट्स से 1 2 3 4 5 डाला, 120. एंड 1 2 3 4 5 6 7 5040. ठीक है. सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स. लाइक यू कैन वेरीफाई दिस. ओके. 120 into 6 is 720, and then that into 7 will give us 5040. Alright. So ये दोनों कोड्स थे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स के. सो दीज वर द कोड्स फॉर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स. आई होप आप लोगों को समझ में आ गई है कोड. अगर कोई भी डाउट हो देन feel free to ask those in the comment section. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe to this channel. We will be posting more similar videos. So guys, stay safe, happy learning.